गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनआरसी से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही शाह ने धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंका को भी खारिज कर दिया। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष एनआरसी पर आरोप लगा रहा था और जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री ने ये साफ किया कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक नहीं है और इसे मिक्स न किया जाए। एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा। सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा। इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक अलग प्रक्रिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके लिए नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अलग से है ताकि इन शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर इन लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिन शरणार्थियों को देश की नागरिकता देने की बात करता है उनमें मुसलमान शामिल नहीं है और यही बात इस बिल के इर्द गिर्द चिंता का एक मकड़जाल बुनती है। अब देश के मुस्लिम समुदाय के लिए ये मकड़जाल क्या है बता रहे हैं द क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन। मुस्लिम कम्युनिटी की दो मेन दिक्कतें हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से। पहली दिक्कत ये है कि अगर आप अमित शाह जी का बयान सुने तो वो मुस्लिम छोड़ के बाकी सारे कौम की बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो इसका मतलब वो भारतीय नागरिकता को एक धर्म विशेष के खिलाफ डिफाइन कर रहे हैं, जो असंवैधानिक भी है और ये भी जाहिर करता है कि इस एक कौम के प्रति भारत को कुछ एक मसला है या कुछ मतभेद है इस एक कौम के साथ। तो उस डेफिनेशन से मुसलमानों को तकलीफ है। दूसरी जो दिक्कत है वो एनआरसी से जुड़ी हुई है। अब एनआरसी में कई ऐसे लोगों के नाम नहीं आए हैं, कई ऐसे लोगों को भारतीय नागरिक नहीं बताया गया है जो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। लेकिन अब जो बुद्धिस्ट और हिंदू हैं उनमें से उन्हें नागरिकता देने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से। तो अब ये होगा कि एनआरसी में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, एनआरसी से जिन लोगों को हटाया गया है, वो अब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। तो ये दो चीज़ों से मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही नहीं, इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भी खलबली है। इस साल की शुरुआत में जब ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ था तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। आरोप लग रहे हैं कि इसे लागू किए जाने के बाद असम में जो एनआरसी लाया गया था वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। स्थानीय लोगों की आपत्ति ये है कि इससे कई इलाकों में बाहर से आए लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा, स्थानीय भाषा, संस्कृति, जमीन को नुकसान पहुंचेगा और रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों के लिए कम हो जाएंगे। बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदक को ये नियम मानने जरूरी है। आवेदक पिछले 12 महीनों से भारत में ही रह रहा हो, साथ ही आवेदक का पिछले 14 साल में 11 साल तक भारत में रहना जरूरी है। लेकिन अब अमेंडमेंट में इन 3 देशों से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए इस 11 साल के पैरामीटर को घटाकर 6 साल कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को जनवरी 2019 में लोकसभा में पास कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका था। इसके बाद लोकसभा भंग होने के साथ ही ये बिल रद्द हो गया। अब एक बार फिर मोदी सरकार ये बिल तो ला रही है, लेकिन एनआरसी की ही तरह सवाल, चिंताएं और आशंकाएं बनी हुई हैं।